हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम संतोष पंत है और मैं एक मेडिकल कोडर हूँ मेडिकल बिलिंग यूएस हेल्थ केयर प्रोसेस में, और आपका दोस्त जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग इजी लैंग्वेज में। तो आज हम अपने चैप्टर 9 पर आ गए हैं, जो है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, जिसे कहा जाता है एआर। अकाउंट रिसीवेबल एक्चुअली में एक ये प्रोसेस है हमारे मेडिकल बिलिंग में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यह काम होता है, हम उन क्लेम्स के ऊपर काम करते हैं जिन क्लेम्स में किसी कारण पेमेंट नहीं आ पाई है। तो बिकॉज हमारा जो प्रोसेस है पूरा आरसीएम ये पेमेंट के ऊपर डिपेंड है। जो भी हम डॉक्टर को कलेक्शन करवाते हैं उसी के ऊपर कंपनी चार्ज करती हैं अपना, और उसी के बेसिस पे सभी लोग को सैलरीज वगैरह मिलती हैं। तो इसके लिए हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे प्रोसेस में, क्योंकि यह उन क्लेम्स के ऊपर काम करता है जिन क्लेम्स के ऊपर पैसा नहीं आया है डॉक्टर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्लेम्स के ऊपर ध्यान देना। तो मैं आज बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बिगिनिंग में आपको बताऊंगा कि आप एक्चुअल में जब एआर स्टार्ट करते हैं तो आपको कैसे क्लेम दिए जाते हैं या कैसे क्लेम्स आपको पहले आने चाहिए। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने चैप्टर में आपकी डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाता जाऊंगा और बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिनायल्स पे कैसे काम करना है। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लेम डिनाय होता है, कब डिनाय होता है। लेट्स रीड। When a claim is denied by an insurance, then it is account receivable department's duty to fulfill the requirements of the payer. इसका मतलब यह है कि जब आपने क्लेम क्रिएट किया, क्लेम सेंड कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, वो हो सकता है कि क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली गया हो इंश्योरेंस कंपनी को, या पेपर पे गया हो, दैट मीन्स मेल के थ्रू गया हो, लेटर के थ्रू गया हो, मतलब पोस्ट के थ्रू गया हो। तो आपको उन क्लेम्स के ऊपर प्रायोरिटी पे काम करना होता है जिन क्लेम्स में एक्चुअल में डिनाई आ गया है, डिनायल आ गया है, उसे इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया है। तो डिनायल आते हैं, इनके ऊपर डिनायल्स कहते हैं। और कुछ क्लेम्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। देयर कुड बी सेवरल रीजंस व्हेन अ क्लेम इज डिनाइड बाय द पेयर। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के ऊपर काम करते हैं। इसी बेसिस पे हमारा एक नॉलेज बैंक बनता है जिसके बेसिस पे हम क्लेम्स को सॉल्व करते हैं और हम अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो जिन हमारे एआर एग्जीक्यूटिव्स को जितने ज़्यादा डिटेल्स पता होंगे डिनायल्स के बारे में, या उन्हें रीजंस पता होंगे, या उन्हें सॉल्यूशन पता होगा किस डिनायल पे क्या सॉल्यूशन करना है, तो उसकी उतनी ही वैल्यू हमारे प्रोसेस में बढ़ जाती है उस व्यक्ति की, और उसी के हिसाब से उसके प्रमोशंस वगैरह होते हैं। तो हम देख सकते हैं अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं, दैट इज वर्किंग ऑन डिनाइड क्लेम्स अलोंग विद द क्लेम्स विच हैव नो कॉरेस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस इज कॉल्ड एआर। ओके, तो एआर प्रोसेस हमारा क्या है, जिन क्लेम्स के ऊपर डिनायल्स हमें रिसीव हो चुके हैं, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी ने उसे डिनाई कर दिया है, अलोंग विद दोज क्लेम जिनके ऊपर हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। मतलब एक सर्टेन डेज होते हैं, यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अब लेके चलिए 20 to 30 डेज के अंदर में क्लेम को पे कर देती है, अगर प्राइमरी इंश्योरेंस है उसकी। अगर हमको 30 डेज के विद इन भी हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इंश्योरेंस कंपनी का, दैट मीन्स कि अगर एक हमने क्लेम फाइल किया था 1 अप्रैल को, और 30 अप्रैल तक अगर हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स इंश्योरेंस कंपनी नहीं आया है, तो हम 31 डे जो होगा क्लेम की फाइलिंग का, उस डेट में हम उस क्लेम के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे या उसका वेबसाइट पर स्टेटस चेक करेंगे कि अभी तक आपने कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया है। हो सकता है कि क्लेम के अंदर कुछ कमी रह गई हो, या हो सकता है कि वो पहुंचा ही ना हो इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पता कर ले कि इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचा भी है नहीं पहुंचा है। जिस क्लेम पे हमारे पास डिनायल आ चुका है, तो वो हमें इस बात की तो शॉर्ट ही है कि चलिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम मिल चुका है। ये इंश्योरेंस कंपनी का कुछ भी डिनायल हो सकता है, या वह इंश्योरेंस कंपनी जिसको हमने क्लेम भेजा है वो कह सकता है कि इसकी कोई और इंश्योरेंस है, वो उस इंश्योरेंस का क्लेम नहीं होगा वो। तो हमें ढूंढ के या पेशेंट से बात करके उसमें इंश्योरेंस ऐड करनी होगी, डिफरेंट इंश्योरेंस ऐड करनी होगी। वो रीजंस हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आपको बिगिनिंग में बता रहा हूं कि बेसिकली हम क्या करते हैं। तो हम मोस्ट कॉमन डिनायल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिनायल्स देखिए बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 टाइप ऑफ क्लेम्स स्टार्टिंग बताता हूं। 2 क्लेम होंगे। एक क्लेम होगा जो आपने फाइल कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को, दैट मीन्स कि आपने उसको सीपीटी डायग्नोसिस कोड डालकर और उसकी इंश्योरेंस फिल कर कर उसके डेमोग्राफिक में वो क्लेम भेज दिया है इंश्योरेंस को, बट आपको पता नहीं है कि वो क्लेम इंश्योरेंस को मिला है या नहीं मिला है। इसके लिए आपको पहले तो हम वेट करेंगे विद इन स्टार्टिंग के 30 डेज में। उसके बाद हम
चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेज से। हो सकता है कॉल से करना पड़े, हो सकता है हम इंश्योरेंस कंपनी के IVR पे स्टेटस ले सकें, या हमें शायद इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करना पड़े, या हो सकता है हमारे पास वेबसाइट है और वेबसाइट पे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्लेम जो होते हैं वो हमें चेक करने होंगे, क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को मिला भी है या नहीं मिला है, क्योंकि हर एक क्लेम की एक इंश्योरेंस की एक टाइमली फाइलिंग लिमिट होती है। जैसे कि सबसे मेजर इंश्योरेंस है कमर्शियल यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, उसकी यूजुअली 90 डेज की टाइमली फाइलिंग होती है। देन डिफरेंट इंश्योरेंस है, BCBS है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, जो कि हर स्टेट में अवेलेबल होती है इंश्योरेंस, काफ़ी मेजर इंश्योरेंस है। इसकी यूजुअली जो होती है 120 डेज की टाइमली फाइलिंग होती है। देन डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों की 365 डेज 1 ईयर इंश्योरेंस की टाइमली फाइलिंग होती है। तो अगर जैसे हमने ये बात करें UHC की, अगर हमने 90 डेज तक क्लेम के ऊपर अगर हमने स्टेटस ही नहीं लिया और वो क्लेम किसी कारण से रुका हुआ है सिस्टम में, तो वो चाहे उसके बाद हम भेजे भी तभी हमारा क्लेम डिनाई हो जाएगा टाइमली फाइलिंग के लिए, और वो हमें किसी भी तरीके से पे नहीं करवा सकते हम उसे, और वो एक तरह से लॉस हो जाएगा डॉक्टर का भी और हमारा भी। तो इस तरह के क्लेम्स को नॉट ऑन फाइल क्लेम कहते हैं। तो इनको चेक करने के लिए क्लेम एक्चुअल में नॉट ऑन फाइल है या कहीं अटके हुए हैं, उनके लिए हमको इन क्लेम्स के ऊपर काम करना होता है। तो जो पहला टाइप है वो है क्लेम इज नॉट ऑन फाइल। आपने क्लेम के ऊपर अपने स्टेटस चेक किया और पता चला आपको नहीं है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट मीन्स दैट क्लेम इज नॉट रिसीव्ड बाय द पेयर। बिलो थिंग्स नीड टू बी कीप इन माइंड व्हेन पेयर इज सेइंग क्लेम इज नॉट ऑन फाइल। तो आपने एक क्लेम हो चुका है जिसको 30 दिन हो चुके हैं और आप उसके ऊपर स्टेटस कर रहे हैं, आप कॉल से कर रहे हैं या वेबसाइट से कर रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि ये क्लेम उसे नहीं मिला है। तो आपको कौन कौन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें देखनी है एक कंक्लूजन पे आने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम जो होता है यूजुअली वो 3 से 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाता है। तो अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप 7 दिनों के बाद भी आप इंश्योरेंस कंपनी को चेक कर सकते हैं स्टेटस कि उन्हें मिला है कि नहीं मिला है। पर यूजुअली हम वेट करते हैं कि 20-30 डेज दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को कि हमें उसका सीधा पेमेंट ही मिल जाए या रिसीव डिनायल रिसीव हो जाए, फिर उसके ऊपर काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम टेक्स 3 to 7 days टू रीच। पेपर क्लेम टेक्स 15 to 30 days टू रीच। अब ये ज्यादा भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्लेम्स जाते हैं, तो अगर विद इन द स्टेट है शायद जल्दी मिल जाए, डिफरेंट स्टेट में जाएगा तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाए। तो हम पेपर क्लेम्स का हम एटलीस्ट 30 डेज तो वेट करते ही हैं, 30 से ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं, बट यूजुअली हम 30 डेज तो वेट करता ही हैं। इसका मतलब हमारे वो क्लेम्स 30+ में जो भी क्लेम्स आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो और पेपर क्लेम्स हो, हम उनके ऊपर स्टेटस करते हैं। इफ क्लेम हैज पास दीज डेज and still no payment or denial is received, then we will call to the insurance company or verify claim status on web portal। ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं मिला है या हमारे पास डिनायल नहीं आया है, तो हम उसके ऊपर कॉल करेंगे या वेबसाइट पे चेक करेंगे क्लेम फाइल इंश्योरेंस कंपनी को फाइल हो गया है, रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अब हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पेपर क्लेम इज नॉट ऑन फाइल, अगर आप वो क्लेम पेपर पे गया है, आपको पता चल जाएगा जिस भी आप प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, आपको वहां इंडिकेटर मिल जाएगा कि क्लेम पेपर पे गया है या इलेक्ट्रॉनिकली गया है। तो अगर आपका क्लेम पेपर पे गया है तो आपको क्या देखना है, आपको पहले पेशेंट की एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी है कि जिस इंश्योरेंस को आपने भेजा है एक्चुअल में पेशेंट के पास वो इंश्योरेंस है या नहीं है, और उस पर्टिकुलर डेट ऑफ सर्विस में वो इंश्योरेंस एक्टिव है या नहीं है। इन्फॉर्म एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो फिर आपको दूसरे वे में काम करना होगा, नया इंश्योरेंस ढूंढना होगा या पेशेंट से बात करनी होगी। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी सही है तो आप देखेंगे कि आपके प्रोवाइडर का पार्टिसिपेशन है या नहीं है, मतलब कि आपका प्रोवाइडर क्रेडेंशियल है या नहीं है। यूजुअली हम जब क्लेम करते हैं तो काफ़ी परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज ऐसे होती है कि हम पार्टिसिपेटेड होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो सभी इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट हो सकता है कि पेशेंट किसी डिफरेंट स्टेट का हो या ऐसी कोई इंश्योरेंस जिसका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। तो हमें ये चेक करना होता है कि पार्टिसिपेशन स्टेटस क्या है। पार्टिसिपेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप चेक करेंगे आपने जिस एड्रेस पर वो क्लेम भेजा है वह एड्रेस एक्यूरेट है या नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी को हमने गलत एड्रेस पे क्लेम भेज दिया है या एड्रेस चेंज हो गया है इंश्योरेंस कंपनी का, ये चेक करना होगा। यूजुअली ये हम चेक कर सकते हैं पेशेंट के इंश्योरेंस कार्ड पे, पेशेंट के इंश्योरेंस कार्ड के बैक साइड पे मेलिंग एड्रेस लिखा हुआ होता है, या अगर वो क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली जाना है तो इलेक्ट्रॉनिकली पेयर आईडी लिखी होती है जिसके थ्रू हम
अपने सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम भेज सकते हैं। तो अगर हम पेपर पे कर रहे हैं तो हम मेलिंग एड्रेस चेक करेंगे, या हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल पे पूछेंगे आपका मेलिंग एड्रेस क्या है और एक्चुअल मेलिंग एड्रेस कंफर्म करेंगे। अगर गलत है तो हम करेक्ट एड्रेस पे दोबारा भेजेंगे उस क्लेम को, और अगर सही है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि है पेयर आईडी कंफर्म करना। अगर इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम जा सकता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट टाइम पेपर पे ना भेजें, इलेक्ट्रॉनिकली भेजें, जिससे कि क्लेम 3 से 7 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाए। सो सारा प्रोसेस ही जल्दी हो जाएगा। देन उससे भी जल्दी प्रोसेस है, आपको अगर ऑन द स्पॉट क्लेम भेजना है तो आप अगर बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव से इंश्योरेंस से, तो आप उनसे उनका फैक्स नंबर मांग सकते हैं। तो फैक्स में क्या होता है कि हम ऑन कॉल ही क्लेम डायरेक्टली फैक्स कर देते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन क्लेम के साथ चाहिए होती है नेसेसरी, वो हम ऑन द स्पॉट फैक्स कर देते हैं। तो वो एक्नॉलेजमेंट भी उसी समय मिल जाती है कि ओके, एक्नॉलेजमेंट आपके फैक्स पे भी आ जाएगी, या आपको रेप कंफर्म कर देगी कि ओके, आपका फैक्स जो आपने मुझे अभी कॉल पे भेजा है मुझे मिल गया है वो। तो इस सबसे फास्ट प्रोसेस फैक्स ही होता है, बट यूजुअली इसको इंश्योरेंस कंपनी इतना इंकरेज नहीं करती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली भेजा है और वो क्लेम नॉट ऑन फाइल है, तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। आपको देखना है कि अगर वो क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली गया है तो आपका कोई सिस्टम में ईडीआई रिजेक्शन तो नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पॉइंट है। ईडीआई दैट मीन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्योंकि हम जो सिस्टम में अपने सॉफ्टवेयर में जो क्लेम क्रिएट करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को भी वो क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है क्लियरिंग हाउस के थ्रू। एक मीडिएटर होता है बीच में, क्लियरिंग हाउस, जो सब कुछ एडिट वगैरह चेक करता है कि क्लेम के अंदर कुछ कमी है या नहीं है, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडी के ऊपर। तो वो उस इलेक्ट्रॉनिक पेयर आईडी, हर इंश्योरेंस कंपनी की डिफरेंट पेयर आईडी होती है, जिससे वो हमें पता चलता है कि इस इंश्योरेंस कंपनी का ये पर्टिकुलर पेयर आईडी है और इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम हमें इस आईडी पे भेजना है। तो क्लियरिंग हाउस उस आईडी पे जो भी क्लेम भेजेगा वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी के सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएंगे। तो हमें चेक करना है कि हमारे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लेम भेजा है उसके अंदर कुछ कमी तो नहीं रह गई है, कुछ हमने कोई इनवैलिड कैरेक्टर डाल दिया है, या कोई इनवैलिड डायग्नोसिस कोड डाल दिया है, या पेशेंट की इंफॉर्मेशन में कोई गलती है। तो क्लियरिंग हाउस यूजुअली एक रिजेक्शन दे देता है, जो हमें चेक करना होता है कि क्या ये क्लेम डिनाई हो गया है। कुछ रिजेक्शन पेयर की तरफ से भी आते हैं कि आपकी ये कमी है क्लेम के अंदर, कोई मॉडिफायर मिसिंग है, या आपने इनवैलिड डायग्नोसिस कोड लगाया है, तो हमको वो कमियां दूर करनी होती है। तो सबसे पहले हमें ईडीआई रिजेक्शन चेक करना है कि क्या वो हमारा क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली पास हो गया है या नहीं हो गया है। यूजुअली इस काम के लिए हम मोस्ट ऑफ द सीनियर पीपल को अपनी टीम में इसमें लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। ईडीआई रिजेक्शन में जो क्लेम होते हैं हम यूजुअली विद इन 30 to 60 डेज वेट नहीं करते हैं इसके लिए, हम 24 आवर्स में चेक करते हैं कि कोई ईडीआई रिजेक्शन आया है या नहीं आया है। बट हो सकता है कि 24 आवर्स में हम चेक ना कर पाए हों और वो क्लेम एजिंग में आ गया हो। तो एजिंग में जैसे ही आएगा 30 डेज में नॉट ऑन फाइल आपको दिख रहा है, मतलब रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया है, तो सबसे पहले आपको ईडीआई चेक करनी है कि ईडीआई में कोई रिजेक्शन आपका आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। देन आपको पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, एलिजिबिलिटी ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपको पार्टिसिपेशन चेक करना है, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में चेक किया था। देन आपको अगर पेयर आईडी में कोई प्रॉब्लम है, करेक्ट पेयर आईडी है या नहीं है, ये आपको कंफर्म करना है दो चीजों से। या तो आपको पेयर आईडी कंफर्म करनी है, जो कि इंश्योरेंस के पेशेंट के कार्ड के ऊपर भी लिखी हो सकती है, या अगर आप कॉल करें तो पेयर से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपकी पेयर आईडी क्या है। हो सकता है गलत पेयर आईडी पे हमने क्लेम भेज दिया हो, तो हमको पेयर आईडी ठीक करनी होगी, या करेक्ट पेयर को भेजना होगा। या हमें अगर पेयर की आईडी हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लेम भेजा है, मान सकते हैं ये भी हो सकता है कि क्लेम इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्ट ही ना करते हो, तो वो कहें हमें आप मेल पे भेज दो। या हम कई बार इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर रहे हैं पर इंश्योरेंस कंपनी कह रही है नॉट ऑन फाइल, नॉट ऑन फाइल। तो ऐसे केसेस में हम एलिजिबिलिटी कंफर्म करते हैं, मेलिंग एड्रेस कंफर्म करते हैं और पेपर पे क्लेम सबमिट कर देते हैं। तो हमारे पास उसका एक्नॉलेजमेंट एक तरह से आ जाता है कि हमने मेल आपको किया था इस पर्टिकुलर डेट पे। या फिर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फैक्स का, लेकिन जैसे कि बताया इंश्योरेंस कंपनी इसको इनकरेज नहीं करती है, तो ये कुछ पर्टिकुलर इंश्योरेंस तक ही सीमित है। तो ये हमारा आज चैप्टर था एआर के ऊपर। एआर के बेसिक बिगिनिंग के ऊपर मैंने आपको बताया है कि नॉट ऑन फाइल क्लेम्स के ऊपर कैसे काम करना है। नॉट ऑन फाइल क्लेम अगर पेपर पे गया है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, अगर आपका क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली गया है तो आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। क्योंकि जब आप अकाउंट रिसीवेबल पे काम करेंगे और आपको क्लेम्स असाइन होंगे, एजिंग क्लेम असाइन होंगे, तो मैं ये लेके चलता हूं कि 50 to 70% जो क्लेम्स होते हैं वो यूजुअली वही क्लेम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी सिस्टम में रिस्पॉन्स नहीं होता है।
और उनमें से भी आपको काफ़ी अच्छा परसेंटेज मिलेगा जो क्लेम नॉट ऑन फाइल होंगे। तो नॉट ऑन फाइल क्लेम्स पे काम करने के लिए जो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आप वीडियो में पीछे जाके वो सभी पॉइंट्स दोबारा देख सकते हैं और उनको फॉलो करके आप नॉट ऑन फाइल क्लेम्स के ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो नॉट ऑन फाइल क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली भेजा गया था या पेपर पे भेजा गया था। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका 50% ज़्यादा एआर का काम सॉल्व हो जाएगा इसी दोनों रीजन के ऊपर काम करके। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो और डालता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड जो सीखना चाहते हैं मेडिकल बिलिंग को, अकाउंट रिसीवेबल को, कोडिंग को, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं वीडियो थोड़ा लेट डालता हूँ क्योंकि मुझे टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल होता है। मैं एक प्रोसेस चला रहा हूँ ऑलरेडी अपने साथ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए ऐसे वीडियो डालता रहूँगा फ्यूचर में भी। तो बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।